अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू करने मेरा साथ निभाएंगी वेरी ब्यूटीफुल अतीका खान, वायरल नादिया खान और लास्ट वीक की वायरल मरीना खान। नहीं लास्ट वीक वाज अतीका। अच्छा हाँ सॉरी, इस हफ्ते अतीका जी वायरल थी। उससे पहले वायरल होती हूँ। क्यों अतीका जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने नादिया की जगह छीन ली। आई डोंट नो, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन वही हुआ कि मेरा इस हफ्ते फिर तोपे मेरे ऊपर हैं क्या? अब क्या हुआ? बताओ अब क्या हुआ? आई मिस्ड। क्या किया? कोई नहीं, रहने दो, कोई नहीं, आगे चले। नहीं इसका मतलब है कि बस सही है। तो अतीका जी आप शेर की राउंड टेबल पे गई और वहाँ पे आपके कुलीग से उनके कुछ जज्बात थे, कुछ जज्बाती भी हो गए थे आपके कुलीग और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, तो कैसा लगा? ठीक है, इन द सेंस कि देखिए हम जज्बाती लोग हैं, चाहे आप एक्टर्स हो, राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, वी आर इमोशनल पीपल। क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग जज्बाती ही होते हैं और सेंसिटिव होते हैं और वो ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव होते हैं। एंड जहाँ मैंने उनसे कहा कि दे शुड रिस्पेक्ट माई ओपिनियन लाइक एनी अदर पब्लिक फिगर्स ओपिनियन, और यानी जैसे आपकी पूरी आवाम देख रही होती ड्रामा, आप सिर्फ घर के लिए तो नहीं बना रहे होते। आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। मुझे बहुत वो इनफैक्ट अच्छा, मुझे मुकर्रम जो बात अच्छी लगी वो ये कि इन चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा ये शो माशाल्लाह से पॉपुलर कितना हो गया है। एक्चुअली दिस इज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर शो एंड इट्स ऑल्सो बिकम अ गेम चेंजर। आई टेल यू हाउ। बहुत लोग, एंड हम सब आपस में बात करते हैं, बहुत लोग जो हमें मिलते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई आके बोल देगा, कहीं दुकान में जाएंगे, कोई सेल्स पर्सन आके बोल देगा कि क्या ड्रामा देखने के बाद हम ड्रामा देखते हैं। So how we become a game changer? We are helping people identify which projects are worth wasting time on. ये जो चीज़ नहीं देखनी, आप देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, मैंने राउंड टेबल पे भी कहा कि अगर किसी ने 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के आपको दिए हैं आपकी स्क्रीन देख के ना, तो देन यू हैव टू ऑल्सो एक्सेप्ट देयर ओपिनियन एंड यू हैव टू शो देम रिस्पेक्ट। अब इस द ब्यूटी ऑफ दिस शो इज़ नॉट ओनली एस्पायरिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, बट अवाम भी, जो ऑडियंस है वो भी हमारा ये देख के, हमारी क्रिटिक देख के फैसला करती कि भाई इस ड्रामे में हम टाइम ज़ाया करें या इस वाले में हम देखें। भाई देखिए, टाइम बहुत वैल्यूबल चीज़ होती है, वापस नहीं आती, तो वाई शुड दे वॉच नॉनसेंस, यू नो। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारा इतना पॉपुलर हो गया कि ठीक है, हमें मिलते हैं, क्रिटिसिज्म आती है। शुरू में लोग कंफ्यूज भी बहुत थे कि ये कर क्या रही हैं तीनों ख़वातीन, बट लाइक एवरीथिंग एल्स, गिव दिस टाइम। ये भी 2, 3, 4, 5 साल बाद ना लोगों को एक आदत पड़ जाएगी। नहीं, आई थिंक आदत पड़ चुकी है। नहीं, अभी टाइम है, अभी भी थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, कंफ्यूजन होती है कि यार ये क्या हो रहा है। एक्चुअली हमें आदत नहीं है ना, हमारी फ्रटर्निटी को एक्चुअली आदत नहीं है, क्योंकि रिव्यू शोज कभी हुए नहीं। जब पीटीवी का ज़माना था तो पीटीवी एक चैनल होता था, तो पीटीवी खुद अपने उसके वो रिव्यू तो नहीं करता, उसको नादिया करती थी। हाँ, बट इतना ना सोशल मीडिया था, यू नो, जितना अभी एक्सेस है टू। अच्छा, मैगजीन्स में आता था, राइटर्स लिखते थे और हम लोग इंतजार करते थे कि भी हमारे बारे में कब लिखेंगे, कब कोई फीडबैक आएगी, एनी फीडबैक, बट कुछ आए नहीं है ना। जब फिल्मी दुनिया हमारी उरूज पे थी तो उस वक्त अखबारात में पूरे फिल्म के कॉलम्स लिखे थे। अखबार जहां में आता था, पूरे कॉलम्स आते थे अखबार जहां में, तो हर चीज़ का हमारे सारे ड्रामों की कवरेज आती थी। तो इलेक्ट्रॉनिकली एंड सोशल मीडिया में अब आदत अभी बन रही है लोगों की। एक टाइम आएगा जो इसके बगैर ना पीपल विल फील कि यार वो ये क्यों नहीं हो रहे। हाँ, वो क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट की डेली डोज तो दे रहे हैं। अच्छा, एक हम में से एक जज एब्सेंट हो जाए ना, ऐसे हिल जाते हैं सब, अरे कहाँ है, क्यों उनको वापस बुलाएंगे। तो हमने देखा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो वो आदत हो गई है ना। लेकिन नहीं, एंड आई एम वेरी क्लियर, अगर आपको चीज़ नहीं अच्छी लग रही कि लोग ओपिनियन रखते हैं आपके काम पे, तो फिर आप गलत जगह पे है ना। फिर आप घर जाके फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए ड्रामा बना लें या लिख लें। अच्छा, बात ये होती है कि आप हर एक ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, हर एक ओपिनियन की अपनी जगह है। मैंने वहाँ पे सुना कुछ अफराद राउंड टेबल पे कहते हैं कि हम ऑडियंस के कमेंट्स को वैल्यू नहीं करते। आई थिंक ये बड़ी अजीब सी बात है। ऑडियंस के कमेंट्स इट्स लाइक अ फीडबैक, बट लोग डिसाइड करते हैं। अगर ये शो अच्छा ना होता, सही ना होता, कब का बंद हो चुका होता। तो ये इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और आई थिंक लोगों के कमेंट्स की वैल्यू होती है, वो देख के उनका अपना कैटार्सिस होता है। ब्लॉगर्स ड्रामास के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री वालों को होता था इनको क्या पता व्हाट वी गो थ्रू, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें। अब जब इंडस्ट्री के लोग बात कर रहे हैं ना, तो उधर से अरे भाई क्रेडिबिलिटी आ गई, लोगों को एक इंटरेस्ट कि भाई ये इनको पता है क्योंकि ये करते रहे हैं। The other thing is, ये जो कमेंट जो आपने अभी कहा है
कि इनको क्या पता what we go through. What do you mean what you go through? Yeah. You're working, you're getting paid to what you go through. बिल्कुल। Every job में people go through something. This is just another job. Yeah. You are doing a job, and in your job, it's just that it is a job that has this far out reach where everyone is watching you and everyone is judging you and everyone is got an opinion about you. But otherwise, आप एक काम कर रहे हो यार. बिल्कुल। और आपको उसके बहुत से आप पैसे एक मिल रहे बैंकर हैं। से तो नहीं कहते ना कि यार तुमने अगर गलत नंबर, अब वो बताए कि यार you don't know what we go through. अरे यार ये हमारे यहाँ यही what है। nonsense. आप किसी से बात I करो find ना, this absolutely प्रोड्यूसर डायरेक्टर ridiculous. का ये जरूर आता है कि पता है आपको क्या हम उसमें टेंशन में काम करते हैं। तो लेकिन मुझे- बात ये है कि जो उस अच्छे प्रोजेक्ट टेंशन आते हैं उस जिनमें आपको टेंशन में नहीं, उस लोगों- टेंशन लोग में आप people सही होते काम हैं। निकाले ना. हाँ, बिल्कुल। मीनिंग आपका टेंशन तो वहाँ क्योंकि पे हमारे थी पीटीवी सामने के टाइम पे ऐसी भी. एग्जांपल्स हैं जिनमें बहुत अच्छा काम निकल के आ रहा होता है। बेशक। आप ऐसे ड्रामास देखते हैं जिनको I आप कहते हो also- क्या ड्रामा बनाया है। मुकर्रम, यहाँ पे मैं 24 न्यूज़ वालों को भी थोड़े से कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। एक तो अनबायस, बिकॉज ये ड्रामा नहीं बनाते तो बिल्कुल ही एक इनका वो नहीं है कि जी हम अपने ड्रामे प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा ये कि 3 साल हो गए हैं इस शो को, और 3 साल पहले इनके आपका और उनका एक विजन था कि ऐसा एक शो होना चाहिए, रिव्यू शो होना चाहिए। बाकी सारे चैनल्स की प्रॉब्लम ये, एक तो दे कांट रिव्यू देयर ओन ड्रामा, सो दे आर लिटिल स्टक। नहीं, बात भी नहीं कर सकते हम। एंड द थिंग इज दैट यू नो, आई मीन वो जब करते हैं तो मॉर्निंग शोज में आपको बिठाते हैं या टॉक शोज में बिठाते हैं। तुमके ड्रामे का नाम नहीं लेना, ड्रामा भाई नामे का नाम नहीं लेना, मैं कैसे बात करूं, कैसे इंटरव्यू करें? और वो इतना वायरल हुआ है, सब देख रहे हैं। वैसे मुकर्रम, मुझसे बड़े लोगों ने पूछा, मुकर्रम से पूछें कि उसको ये आइडिया कैसे आया शो का? ये आइडिया कैसे आया? कैसे आया? अच्छा, मैं आपको तुम तो क्राइम का शो कर रहे थे, मैं ये crime का कैसे show हुआ? कर रहा उससे था, पहले बड़ी मेरे साथ शो कर रहे थे। बिल्कुल एक जैसा ही है ये न्यूज़ का बैकग्राउंड कैसा है सारा? चलें ये एक बताते हैं कि आइडिया आया कैसे। एक ड्रामा था काशिफ निसार साहब के रकीब से। तो नादिया जमील जो थी वो यूके में थी और उसको वो कैंसर से लड़ रही थी। तो उन दिनों मेरी उनसे डेली बात होती थी, बिकॉज कोविड के दिन थे, शी वॉज देयर। तो आपको ना एक होता था कि शी इज़ लाइक सिस्टर, तो उनसे हर वक्त मेरी एक, तो हमने, मैं कुछ रील्स पे रकीब से देखा, तो उस वक्त मैं ड्रामाज नहीं देखता था। तो हमने ना ऐसी बात शुरू कर दी कि इसमें कितना अच्छा जो है स्क्रीन प्ले कितना अच्छा है या वो। तो नादिया जमील ने कहा तुम्हें कितनी टेक्निकलिटीज़ पता हैं, हम ये डिस्कशन स्क्रीन पे करें तो कितना मज़ा आए। मैंने कहा इट्स अ गुड आइडिया। तो उसी वक्त चैनल ने मुझे बोला कि आप एंटरटेनमेंट का शो लेके आएँ जिसमें आप सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट के साथ इंटरव्यूज़ करें। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करना चाहता, बिकॉज हमारे सेलिब्रिटीज़ अपनी PR की वजह से टीम्स की कुछ बोलते तो हैं नहीं, कोई मज़े की बात नहीं करते, खुल के बात भी नहीं करते। और दूसरा ये कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको मॉर्निंग शोज़ वाले पी चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा कि मतलब वो क्या कंटेंट देंगे। और पॉडकास्ट में भी। हाँ, तो मैंने उनको ये कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, और मेरे इनिशियल था मैं नादिया जमील के साथ करना चाहता हूँ। थैंक यू नादिया जमील। तो फिर नादिया जमील जो थी वो यूके में थी, फिर वो आके लाहौर, अब सेट था कराची में। तो हम सबसे पहले उनसे बात हुई, मैंने नाम भी उन्हीं का पेश किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 1 क्यों 3 क्यों नहीं। तो इस तरह से फिर शुरू हुआ। फिर लाइक यू नो के नहीं, बट दैट्स आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द चैनल, बिकॉज देखें सिर्फ इन्होंने टीवी पे वाहिद शो है ऐसा जो टीवी पे चलता है, देयर इज अ चैनल बिहाइंड इट। दूसरा ये कि इन्होंने सोशल मीडिया पे कितनी इन्वेस्टमेंट की है ये आपके सामने है, बिकॉज ये यू नीड विजन टू डू दिस। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने पहली दफ़ा ये आइडिया में सबसे पहले आई थिंक अतीका जी थी जिनसे डिस्कस हुआ था, और मुझे था कि ये हाँ करेंगी नहीं, ये ना करेंगी, मतलब क्योंकि ऐसा कोई शो था ही नहीं ना पहले। नहीं, इट वाज शॉकिंग जब मैं देखा स्क्रीन पे, अरे फैसल कुरैशी बैठा है, अतीका बैठी है, रुबीना जी, रुबीना जी, तीनों ये ही। क्या मैं तो चल बहुत रहा है? encourage किया मतलब था। एकदम आप रुक जाते हैं कि तीनों बात क्या कर रही हैं। तो बड़ा ये मैं कहती हूँ डे 1 से ना मैंने तो पहले दिन से मुकर्रम को कहा था जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। अच्छा, और एक सबसे अच्छी बात है कि हम लोग खुल के बोल सकते हैं, और वो है ही हम वो लोग जो कि और मैं बनावटी तीनों जजेस से लोगों को भी बात एक बात पसंद है पूछना कि ये चाहूँगा सच बोलते हैं। कि ये तीनों यहाँ मौजूद हैं, इतने सीजन कर चुके हैं, आज तक कोई डिक्टेशन आई है आपको? नेवर नेवर कभी हमें इन्फ्लुएंस नहीं हमारे किया। तो किसी ने- कॉन्ट्रैक्ट में है कि कोई हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट इतना- में है। तो चलें फिर इसी खुशी के मौके पे बिरयानी हो जाए। हाँ, हो जाए। क्या मनीषा बिरयानी जी किसके साथ? बिरयानी रायता और रायता, भैया जी को रायता भी चाहिए, तो जी बिरयानी का रिव्यू स्टार्ट है, करते हैं। आज मनीषा जी को बहुत प्यारी नहीं लग रही ज्यादा, ये बाल चेक करें आप, अपनी जेल लगाइए जी सीरियसली। आई डोंट बिलीव दिस। देख ले आज क्या हुआ, कैसे? हर रोज कुछ एक्सपेरिमेंट because I didn't want to blow dry my hair. जेल लगाओ जाओ। बहुत प्यारी लग रही, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी मुन्नी। नहीं माशाल्लाह हमारे तीनों जजेस बहुत प्यार लग रहे होते हैं हमेशा ही, और उनकी बहुत तारीफें हो रही थी। मैं नहीं, कमेंट्स आज में खास देखता एफर्ट था। हुई है। देखें देखें हमें समझ आ गई कि आप सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी जो फैशन है उसके भी आप मजे ले रहे होते हैं। तो वी आर मेकिंग द एफर्ट फॉर आवर ऑडियंस जो टाइम निकालती है हमारे लिए। तो मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं कभी भी अनकेप्ट नहीं आऊंगी इस show। ओह, ये नया हेयर कट हर चीज लाइक
चेंज करते रहे। मुकाबला चल रहा है। Beauty. मैंने तीन तो- हसीनाओं में मैंने तो हमारे आज सेट जेल में। नेल्स करवाए। अरे भाई मैंने तो नेल पॉलिश लगा ली, छोड़ दी। check करो, जेल नेल्स करवाए मैं जो हर दफा हर शो पे बदलती हूँ ना, मैंने कहा पक्का ही काम एवरी कर लो। शो शी चेंजेस अ नेल पॉलिश। व्यूअर्स, ये हम अब मीना बाजार से रिव्यू की तरफ चलते हैं। 16 सिंगार, ये 16 सिंगार शुरू हो गया नहीं, मेरा। एक्सक्यूज मी, अंबर खान का। हमारे कमेंट्स पे आप पढ़ के देखें नहीं, ना, मैं लोग कितना बिल्कुल- करते मैं हैं। बिल्कुल- ड्रामे पे तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हमारी फैशन पे भी लोग बहुत बोल रहे होते हैं। हमें गलत Thank segment- you, कभी कभी thank पूछते हैं you। ड्रेस किसका है, तो मसला ये हो जाता है कि ये कहीं और का है, हाँ, ये कहीं और mix से and आया है, match। ये कहीं और से है, तो मैं किसको क्रेडिट दूं? ये मुझे ही क्रेडिट जाता है। ओके जी, बात हो जाए बिरयानी पे। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि बिरयानी का रेफरेंस भी आया इन एपिसोड्स में ना, कि बिरयानी पकी है आज। एनीवे, आई एम एंजॉयिंग इट। स्लो है मेरे लिए, थोड़ा स्लो है कहानी जो है ना, वो थोड़े से ऐसे पेस पे चल रही कि आई एम लाइक चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलें। अच्छा, विजुअली बहुत अच्छा है। आई लाइक द फैक्ट वो जो अब्बा जान को जो मिलने जाते हैं, अपने बाबा को मिलने जाते हैं खुशहाल, तो बेसिकली जिस जगह बैठे हुए हैं ना, दैट इज़ यूसुफ्स फार्म हाउस। फार्म एक्चुअली उनका अपना एक फार्म है यहाँ पे साकरों में। तो मैं देख के मुझे मज़ा है, कुछ हम अक्सर जाके वहाँ पे बैठ के ना खाना वाना खाते हैं उनके साथ। तो विजुअल्स व नाइस, ओवरऑल स्क्रीन बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स अब बैठ रहे हैं थोड़ा सा अपनी अपनी जगह बैठ रहे हैं। अंसारी साहब इज़ टू क्यूट, आई लव द मामू, मुझे इतने अच्छे लगते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। सो आई रियली एन्जॉय हिम। अच्छा, अभी तक मुझे तो नहीं समझ आई कि रिश्ता क्या है। बेटा कह दिया, किसी को समझ आया? बीवी बेटा का है उसे उसने। बेटा बोला है। ना ना ना, इसके बड़े भाई की बीवी है, भाई की मेरे ख्याल डेथ हो गई और वो बच्चा भी भाई का है, शी इज द वाइफ। हाउ कैन यू कॉल हिम बेटा? तुम्हें समझ नहीं बिकॉज आई आती। थिंक उसने इसको एक तरह से पाला है, छोटी उम्र का होगा You ना, can't call somebody you married and wedding. yeah, it sounds bad. No, so I don't. बेटा I don't husband- think. I don't think. बेटा it's a- हस्बैंड बात सुनो, हस्बैंड not बेटा a- बात सुनो। It's not a marriage that's been consummated. I really? Yeah, yeah, it's not a marriage that's been consummated. Same bedroom में No, no, बैठे I'm thinking this. अभी Yeah, अभी आपने no कह रही। spoilers. These ये are हम सारे सिर्फ हमारे- हमारी सोच है. I'm very Idea. confused. No सिर्फ spoilers. बेटा का है। और कमरे में एक नहीं, मैं साथ कह रही हूँ 5 कि बजे सुबह देखो, बैठे हुए उसने हैं। उसको उगाया है. उगाया है। मरीना, तुम क्या फ्रूट छोटा था ना, बहुत छोटा होगा जब शादी हुई होगी, पाला है। तो इस तरह से पाला नहीं होता लाइक अ मदर। मरीना ने फ्रूट गार्डन डाल दिया इनको। So Farming probably में चली गई। मीरन को probably plant he must बना have been दिया। young, so she's nurtured him and she's खुशहाल नहीं हो पालोड गया, है। शहतूत का पालोड है। दरख्त हो गया, उगा दिया आपने। मुझे ऐसे ही नहीं- लग रहा है। देख ले, उसने मनी प्लांट है, मनी प्लांट है आई एम समझो। वेरी कंफ्यूज बिकॉज एक जगह जहाँ वो बेटे का वर्ड आया ना, हाँ, वो यही confusing है, इसीलिए। बिकॉज दूसरी तरफ वो एक बेडरूम में साथ बैठे हैं 5 बजे सुबह तक के, या, रोशनी या। होगी, सोना चाहिए। हाँ. अच्छा, ये चालाकी है वैसे, राइट? ठीक है जी, ऐसे एकदम ऐसे हो गई होंगी। हाँ, बिल्कुल हो गई। मैं कहा ये फौरन दोनों ने कहा ना, दोनों ने कहा क्या हो रहा है? नहीं, दोनों ने कहा। मेरा भी यही हाल था। अब दोनों ने कहा कि भाई सोना चाहिए, सोना चाहिए। हाँ, अच्छा किधर सोना? maybe the ना doctor. ना एकदम। क्यों कैसे हैं? They got towards the bed, then it was हर सोने पे नजर। maybe they're talking about gold. हाँ, Maybe they're talking या about या gold. but the point सोना is, चाहिए। देखो ना, ये इन्होंने आपके भी वो ये कहते हैं ना, हाँ, spanners छेड़ है छोड़े थोड़ा हैं। सा, हाँ, हमें छेड़ रहे हैं राइटर डायरेक्टर, इधर कुछ दे रहे हैं, उधर कुछ दे रहे हैं, कुछ छेड़ा-छाड़ी चल रही ये है। इमेजिनेशन हाँ, हमारे जहन में सोच लो जो सोच सकते ये हो। कौन पे नहीं छेड़ा-छाड़ी चल कर रहा है? हाँ, छेड़ा-छाड़ी। एंड आई टेल यू, अंसारी साहब इज गोइंग टू हैव द बेस्ट एंटीडोट्स आगे जाके। मुझे लग रहा है अंसारी साहब जो है ना, वो सबसे पक्का काम तो उनका निकलेगा आगे जाके, आप देखना। तो विजडम है ना, एक लाइफ वेल सॉर्ट ऑफ लिव्ड एंड स्पेंट, तो वो जो बातें करते हैं वो बड़ी मजे की होती है। तो एनीवे, आई थिंक दैट आई एम एंजॉयिंग इट, आई विल गिव इट अ 1 thumbs up। और 1 thumbs up, 2 thumbs up क्यों नहीं दिया आपने? स्लो है थोड़ा मुकर्रम, थोड़ा सा मुझे रिपीट ही बहुत लगा है रिपीट एंड कि वो ट्यूशन वाला मामला इतना ज़्यादा। पहले हमने लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि ये इसलिए चिड़ी हुई है क्योंकि उसको पैसे भी नहीं मिल रहे। नहीं, तो पता ट्यूशन क्या- में पैसे लेने में क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी देखिए, बात वो है? दूसरा मसला ये ना कि आप 2 emojis एंड 1 emoji में भी कुछ फ़र्क रखने ज़रूरी है ना। दिस इज़ नॉट अ 2 emoji राइट नाउ, इट्स डेफिनेटली 1 thumbs up। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मुझे एक चीज़ अजीब लगी इस ड्रामे में कि एक लड़की है, और हमने पिछले हफ्ते यही बात की थी कि उसको पैसे नहीं मिल रहे इसलिए चिड़ी हुई है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रही है। अब उसको पैसे मिले तो ट्यूशन पे पैसे लेना तो अच्छी बात Justified होती है, जस्टिफाई है। बिल्कुल। आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वेरी कंफ्यूज कि भाई कहाँ जाए इस रिश्ते के साथ। कुछ अब थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर दिया इस नगर के। हाँ, वो उनकी फैमिली भी खुश हो जाती है कि भाई इनकम आ रही है, व्हाई नॉट बेटा पढ़ाओ, 4 घंटे दे रही था है। मामू ने।
हाँ 4 घंटे दे रही है, पैसे लेने चाहिए थे। इसमें क्या मामू बुराई है? मामू की और फिर लाइन मुझे है एडिट में एक मसला लग रहा था कि वो शुरू में वो तो लड़का आने पे तैयार हो गया कि चलो ठीक है दोबारा वापस आ जाता हूँ, उसके बाद कुछ सीन थे जिनमें वो कहती कि अब वो आइंदा कभी नहीं आएगा, exactly। ये मैंने कहा अभी तो ये सारा सिस्टम सेट हो गया कि वापस आ रहा है, फिर वो बार बार ये एडिट में पहले लग गए थे या ये तो खैर उसमें बात नहीं, करेंगे, पहले भी आप ये बनता डायरेक्शन उसमें बात करते हैं राइटिंग पे। ओके, 4th 5th बाद में अभी तो आप इमोजी इमोजी बताइए। है। 4th 5th एपिसोड ऑफ बिरयानी, 3.4 मिलियन व्यूज इन 5 डेज। तो ठीक है, अच्छे हैं आपके ये 3.4 मिलियन व्यूज़ आर ओके, नॉट बैड, ठीक है, अच्छे हैं, क्योंकि शुरू के ही एपिसोड्स हैं अभी। वाकई वो लाइन अजीब सी है जिसमें वो कह रही है कि जी स्कॉलरशिप मेरा टैलेंट है और ट्यूशन मेरी मेहनत। तो ये क्या है? ये ट्यूशन नहीं है तो ये मेहनत नहीं है, इसके पैसे नहीं होंगे। दिस लाइन डजंट मेक सेंस। जब उससे उसकी फ्रेंड कहती तुम क्यों नहीं पैसे ले रही हो, तो जो उसने लाइन बोली है मेक्स नो सेंस। अच्छा, एपिसोड्स क्योंकि हमें फर्स्ट हमें समझ नहीं आया, सेकंड थर्ड बहुत ही मज़े के थे, हमने खुल के तारीफ़ की। 4th 5th में गाड़ी फिर स्लो हो गई है और थोड़ा कहीं बोरिंग भी है और रिवर्स में मतलब वही बात बार बार होती है, वही बात बार बार। इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट था वो ये था कि मीरन अब अभी अपने घर गया तो हम उसकी फैमिली से मिले। तो वो मदर वही है जो बताया था कि गौहर रशीद की जो मदर एक्चुअल रियल लाइफ में बड़ी अच्छी एक्टर हैं, प्यारी लग रही हैं, शूटिंग द पार्ट। वहाँ जाता है, माँ से मिलता है, तो अब समझ आइए माँ से बहुत प्यार करता है। बाप का भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कमी थोड़ा सा भी दिखाया ना, लास्ट सीन में था। वो मदर है? हाँ, वो पॉलिटिक्स में वो दादी है, सीन है, माँ है? माँ, वो माँ है। फादर वो है जो उसको पॉलिटिक्स में चाहते हैं। और फिर सरबत इज़ द वाइफ, जो मुझे समझ आई है स्टोरी और वो कमेंट्स वगैरह चीज़ें इधर उधर से जो मुझे बात लगी अब तक, वो यही कि बड़े भाई की बीवी होंगी और शादी करवा दी, बेटा भी बड़े भाई से है और ये यंग एज में शादी हुई होगी तो इसने उसको पाला होगा। अब जो एक्सप्रेशंस और सीन्स में इस्टेब्लिश किया है वो ये बात कि जो सरबत है ऑब्वियसली उसको अब लग रहा है कि इसका मुझसे बड़ा एज डिफरेंस है, खुशहाल उससे एज में बड़ा है मीरन, तो अब वो इनसिक्योर हो रही है, या बल्कि इनसिक्योर भी नहीं, उसको समझ आ गई है कि अब ये उस फेज़ में आ गया है कि इसको अपनी उम्र की लड़की कोई पसंद आएगी, तो मे बी शी इज़ रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूछ रही है, देख रही है, समझ रही है और वो वाकई उसका इंटरेस्ट उस तरफ जा भी रहा है निसा की तरफ। निसा, लेकिन मैं एक सवाल है, जैसे कि मंटो में हमें नज़र आ रहा था उस ड्रामे में कि फूफो बार बार मंटो का पूछती हैं, इसमें सरवत बार बार उसकी टीचर का पूछ रही है, ये कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है? यही है, अगर देखें ना तो बार बार सारे ड्रामे में एक सीन में बात करते हैं, अगले सीन में फिर अच्छा बताओ फिर और तुम्हारी मतलब वाई एक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसको लग गया है, पता है ना कि मैं तो सरबत को पता है इससे उम्र में बड़ी हूँ मैं, और अब वो इतने साल हो गए हैं, बच्चा था चलो ठीक है, ही नीडेड मी, अब ये ही इज़ अ मैन और उसको यंग लड़की ही पसंद आएगी, ये नहीं, तो वो अब उसको समझ आ गई उस पॉइंट, शी मस्ट बी रेडी फॉर दिस आल्सो अपने ज़िंदगी में, कि कभी ना कभी तो होना है। अभी नहीं हाँ, बताया। नहीं ये मुझे तो उसके एक्सप्रेशन से लगा कि उसको पता है कि यार ये आ रहा है टाइम, और मे बी शायद उसके लिए ये शायद सपोर्टिव भी हो लेटर ऑन जाके, क्योंकि इसको लेकिन जब बेटा कहना वो थोड़ा, अगर बीवी है तो वो ज़रा थोड़ा सा आई डोंट नो, लेकिन वही बातें पता नहीं है, आगे जाके राइटर हमें एक्सप्लेन करेंगे। बाकी टेलीफोन पे लाइंस चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो आपकी वाली बात बिल्कुल, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल भी हो गया आई थिंक, जब वो मुझे सीन अच्छा लगा, वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ वो उसको समझाता है पूरा, वो आके उसको कन्फ्रंट करती कि क्यों आ रहे हो मेरे इलाके में, क्या मतलब है, क्या करना चाह रहे हो, तो उसने जिस तरह उसने पूरा फिर बताया कि मुझे पता है तो मुझे कैसे अवॉइड कर रही थी, कभी ढोलकी बज रही है, कभी मशीन ख़राब हो रही है, कभी शोर हो रहा है, कभी स्मेल आ रही है, तो मुझे पता है मैं जाना चाहता था लेकिन मेरे पास बहाना नहीं था। और मेरे अच्छा फिर वो वाली बात कि आपकी इज़्ज़त रखने के लिए मैंने अब्बा से कहा, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कितनी इंटेंस बात कब हुई कि इसकी इज़्ज़त रखने के लिए मेरे अब्बा को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हाथ मिलाना पड़ा। हाँ, दैट इतनी बड़ी क्या बात थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, गुंडा था एक छोटा सा जो इसको देख के इसको डर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके लिए इसको फादर को कहना पड़ा, फादर ने नहीं पूछा कि क्यों भाई क्यों मैं करूं, और इतनी सी बात पे फादर ने अपने ओपोनेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, पता नहीं क्या, वो थोड़ा सा टू मच था, वो मुझे समझ नहीं आया। तो इट्स दिस वीक द एपिसोड्स वर शॉक फेस। मैया जी, I liked it. I am not on the same plane as them. The two reasons I liked it. A, we got to see खुशहाल की जो फैमिली और उसकी इंट्रोडक्शन और कौन कौन क्या है, ये है। मुझे हल्का सा जो ये नादिया का जो हंच है, मुझे हल्का सा एक मदर इन लॉ वाला भी टोन, जो उसकी जो माँ है जब उसको खुशहाल मिलने जाता है, उसको एक हल्का सा ताना भी देती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरबत? गुल, कि अगर वो तुम्हें
इजाज़त दे, मीनिंग वो हल्का सा मुझे लगा एक हल्का सा मदर इन लॉ वाला एक टोन आया था उनकी, बट मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा. आई लव द फैक्ट कि वी आर गोइंग नाउ समवेयर वेयर द फादर वांट्स हिम टू बिकम अ मिनिस्टर और जॉइन पॉलिटिक्स, विच इन टर्न आप एक सोशल कमेंट कर रहे हैं अबाउट आर एजुकेशन, बिकॉज इसमें है एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा कमेंट चल रहा है अंडरलाइन जो अगर हम देख रहे हैं. एंड ऑल्सो एक और पॉलिटिकल सिस्टम पे भी एक कमेंट चल रहा है कि जहाँ आपको एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत नहीं है, वेरे सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है पॉलिटिक्स में. सो दैट पार्ट आई रियली रियली एन्जॉयड एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बिकम, आई थिंक जो बहुत अच्छी बात, एक तो अंसारी साहब की जो बातें होती हैं उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, कोई ना कोई डीप मीनिंग उसमें कोई छुपा हुआ होता है. अच्छा अंसारी साहब की, सॉरी आप बात पूरी करें. और उसके बाद ये जो आपने बात की ये भी समझ आ रहा था. हाँ, ये मुझे बिकॉज दिस वाज अ न्यू एंगल टू द रेस्ट व्हाट वाज हैपनिंग. अंसारी साहब का मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इतने जले कुकड़े क्यों हैं कि पार्टीशन में तो हम वहाँ इतना ये क्या छोड़ के आए थे, ये तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, या शायद he must have been 2 or 3 years old when he came here. अंसारी साहब? No, देखो, this is 2025, right? Partition was 47. So he will be, मेरे father if से he भी was 5 years old, he'll be like छोटे 80 baby or होंगे. 77, right? तो वही दिखाई है जिनको उनको काफी अपने बुरा माँ बाप दिखा. लेकिन 5 साल की एज पे जब आप आए हैं तो ठीक है आपने बातें सुनी, लेकिन आपका वो वाला कनेक्शन नहीं होता जो जिन लोगों ने. सो एनीवे, खैर मुझे बस वो लगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट एज इफ ही केम थ्रू पार्टीशन हिमसेल्फ, व्हिच ही डिडंट. ऑब्वियसली ही मस्ट हैव बीन अ चाइल्ड व्हेन इट हैपेंड, बट आई थिंक आई सॉ अ फिल्म और आई रेड समवेयर अबाउट दिस चाइल्ड, उसके थ्रू एक जो रात इन लोगों ने जो सफ़र इन लोगों ने क्रॉस किया था ना फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, and what they saw along the way, and that was very well done, and I can't remember who it was. It was a brilliant narration. I think 14th August पे ये किसी ने एक आर्टिकल दिया था. It was really well done. So yes, हो सकता है कि you know whatever horrors you saw, whatever you know things नहीं, that you, बात ये होती है कि मेरे जी so जब आप that- आ जाते हैं तो आपके साथ एक फैमिली होती है ना, आपकी दादी, हाँ, नानी, वही ना, तो अम्मी, उसके अब- through, हाँ. तो वो सारा आपको पता चलता है कि उस वक्त तो ये होता था, तो वो आप सीना बसीना आगे वो आप दे रहे होते हैं. जैसे मुझे पता है, अब्बा मुझे बताते हैं, ही वाज इन दैट ट्रेन. वो एक ट्रेन आई थी, आखिरी ट्रेन थी, होशियारपुर से आई थी, उसके बाद सिर्फ बॉडीज आई थी उसमें. और वो बताते हैं कि जहर लेके साथ चल रहे थे. मेरी दादी ने जहर रखा हुआ था साथ में कि बच्चों को मिठाई में डाल के जहर दे देना अगर ट्रेन रुकेगी और आएंगे मारने. तो हमने सारी जिंदगी सुना है. yeah. So my mother told me that her father had a pistol with him. God forbid if something happened, they would just you know shoot the family. That's what I'm thinking. Otherwise, So you know. frightening. So मुझे बस लगा कि the way he was talking, you know, and maybe because उनकी age भी ऐसी है. But overall, I really liked this part of it. I liked जो हाँ खुशहाल उसको बताता है, उसका reaction, वो सारा जो था ना, वो सारा मुझे बहुत. So for me, it was definitely one thumbs up. thumbs up. अच्छा, राइटिंग और डायरेक्शन पे जाते हैं. ज़फ़र मिराज साहब और मदर मजमून, मुझे ना एक दो चीज़ें मुझे थोड़ी ऑड लगी ड्रामे में. बहुत सारे सीन थे जिनमें कोई रब्त नहीं था और वो बिला वजह फिलर के तौर पे थे. खुशहाल घर में इंटर होता है, पानी एक गिलास मंगवाता है, मिठल किधर है, फिर एक दफ़ा फिर मिठल को आवाज़ देता है. वो सीन क्यों था? एक शादी में सरबत जाती हैं, वो क्यों शादी और मिठल नई बिरयानी बना रहा है, लड़की बना रही है, फिर वो उसको फ़ोन कर रहा है कि मैं तो इसको दे दूँ, हाँ उसके पैसे बढ़ा दें. वो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कहानी नहीं चल रही, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल घर की कोई डेली के मसले सुन रहा हूँ. I don't have a problem with that. I'll tell you why. मुझे तो Because I feel it's okay. Reason being कि जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं ना, अक्सर ड्रामा का होता है ड्रामेटिक, हर सीन टू सीन. लाइक दुनिया में जब हम नैरेटिव्स देखते हैं तो रेगुलर लाइफस्टाइल भी दिखा रहे होते हैं साथ साथ. तो आई थिंक थोड़ा वो टच आना चाहिए ऑफ रेगुलर डे टू डे लाइफस्टाइल, बिकॉज दैट्स द नेचुरल वे वी लिव. तो वो हल्का फुल्का जो दिखा रहे हैं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. इनफैक्ट आई विल गो इनटू राइटिंग एंड डायरेक्शन. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग अपनी कहानी खुद नहीं, दूसरों के मुंह से, जैसे खुशहाल बता रहा है रमशा के घर का कि भाई वो आए थे, ये हुआ था, वो हुआ था. तो आई लाइक द फैक्ट कि द फैमिली स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड बाय द अदर साइड, विच इज़ नाइस. इट्स अ नाइस चेंज. अक्सर ये होता है कि आप उसी कैरेक्टर से उसकी कहानी सुनवा रहे होते हैं और कहते हैं यार ये क्यों, जैसे बैठा हुआ है दादा और पोती बैठी हुई है और आपस में हम कहानी बता रहे हैं एक दूसरे को.
आई ऑलवेज क्वेश्चन इट कि भाई यार ये तो पूरी ज़िंदगी साथ रहे, दादा ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इसको इतनी जवान लड़की को बताई हुई कहानी पहले सुनी हुई होगी ना इसने. सो आई लाइक द फैक्ट दैट द स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड बाय द अदर पार्टी. इट लुक्स मोर नेचुरल एंड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल रही है एक सेंसिबल तरीके से. तो आई एम एन्जॉइंग इट. मुझे राइटिंग स्लो है बट मे बी देयर इज़ अ रीज़न. जो पेस चल रही है मे बी देयर इज़ अ रीज़न. मे बी आगे जाके बिल्डअप होगा इसका, देखते हैं. एक बैंग तो आएगा कहीं ना कहीं, तो एक बैंग आ रहा है. अब कहाँ आ रहा है ये नहीं पता हमें. द अदर थिंग आई रियली लाइक इज़ द डॉग. आई एम एन एनिमल लवर, मरीना. हाँ, तो मुझे वो टच बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जानवर दिखाते ही नहीं अपने फ्रेम में. हम पेट्स ही नहीं दिखाते यार. लोग रखते हैं, बिल्लियाँ रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, घोड़े रखते हैं. मेरा मतलब शो सम एनिमल लाइफ ऑन स्क्रीन. चले पौधा ही रख लें, पौधे से ही बात कर लें यार. पीपल टॉक टू देयर प्लांट्स, दे हैव यू नो आई मीन एट्रियम्स एंड एवरीज. यहाँ हम कुछ दिखाते ही नहीं है. तो मुझे वो टच बड़ा अच्छा लगा कि ही कम्स और वो उनकी वालदा कहती हैं कि तू उससे मिल आया होगा ना, चल हाथ धो ले अपने, तू उससे मिल आया होगा ना. तो कहता है अच्छा ठीक है अगली दफ़ा मैं इसको साथ ले जाऊँगा अपने. तो माँ क्या कहती है, कहती नहीं इस तू जब जाता है ना तो इसी की वजह से तो एक रौनक लगी रहती कि तुझे देख के कितना खुश होता है, तो मुझे अच्छा लगता है. सो द होल रेफरेंस टू द पेट इन द हाउस इज़ वेरी नाइस, यू नो, एंड हाउ अ पेट बिहेव्स व्हेन इट्स अटैच टू समबडी फैमिली मेम्बर. तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी इस ड्रामे के बारे में. इट फेल्ट वेरी नेचुरल. चीज़ें बड़ी नेचुरल एंड सॉर्ट ऑफ एक ऑर्गेनिक तरीके से मूव कर रही. मे बी दैट्स वाई वी आर फीलिंग इट स्लो. हमें अब आदत हो गई है कि हर सीन में कोई ड्रामा चल रहा होगा. आदत है ना हमारी. वी डोंट हैव एनीथिंग. जैसे मरीना वॉचेस लॉट ऑफ कोरियन. आई यूज्ड टू, अब इतना नहीं देख रही, बट कोरियन में ना दे शो लाइफ दिखाते हैं कि बैठते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं. पूरा एक लाइफस्टाइल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वो ये उसका फ़ैन रह गया होता है, वो फ़ैन उसे वापस करना होता है, वहाँ पूरी डिस्कशन होती है, फिर वो उसे मिलती भी, उसे फ़ैन नहीं देती. मैंने कहा फ़ैन किधर गया. माँ ने तो उसको ताना दे दिया ना कि और बेइज्जत कितना करेगी तू. हाँ, तो वो फिर उसके बाद जो वो था ना वो कि वो 4 दफ़ा बात रिपीट हुई. फैन का जिक्र ही नहीं था. वो फिर वो जब मिली है उससे वो कहते हैं मैं चाय लाऊं ये लाऊं. और वो जो उनकी आपस की भी बातें थी ना उनमें कोई देखें एक या तो ये होना कि हम कोई तमाशा टाइप प्रोग्राम देख रहे हैं कि 24/7 आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है वो. जब आप एक ड्रामा बनाते हैं उसमें उस दिन के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आपके सामने आते हैं कि जो कहानी को आगे लेके जा रहे हैं. मुझे बहुत सारे सीन्स ऐसे लगे जो कहानी को बिल्कुल आगे नहीं लेके जा रहे थे. इट्स अ स्लो बर्नर स्टोरी है. लेकिन आई लाइक दिस फार्मूला. ये कोई नया फार्मूला ट्राई किया जा रहा है. लेट्स कीप दैट इन माइंड. मुझे तो याद आ रहा है पीटीवी के कुछ ड्रामे ऐसे होते थे जो कि बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक से होते थे, जिसमें मतलब आपके हर रोज जिंदगी में आपकी कहानी साथ साथ स्मूथली चल रही. सो लेट्स सी आगे जाके अब अगले 2 एपिसोड जो है ना वहाँ पे आई थिंक काफ़ी चीज़ें खुलेंगी. आई थिंक जो पिछली सेकंड और थर्ड एपिसोड थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी. तो ये थोड़ा सा एक वो यू नो एक है इसमें फ्लक्चुएशन है. आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर बोथ 7 ईच फॉर दीस एपिसोड्स. हां जी चलें. नादिया. अच्छा, मुझे ये राइटिंग में थोड़े से मसाइल नज़र आए इन एपिसोड्स में. वाकई एक तो वही वाली बात कीजिए, स्कॉलरशिप मेरा टैलेंट है, ट्यूशन मेरी मेहनत, तो ये भी मेहनत के पैसे ले लेने चाहिए थे. समझ नहीं आया क्यों ये मेहनत नहीं तो क्या, अब तो 4 घंटे बेचारी पढ़ा रही है. तो बाकी अच्छा कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही, जैसे ट्यूटर की कि ट्यूटर मैंने हायर करने की कोशिश किया लेकिन किसी को पढ़ाना नहीं आता था या वो आपको जानते थे. इसको क्यों जानते थे सारे ट्यूटर्स. ही वाज लाइंग ना क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है. He wasn't tutoring ट्यूटर तो उसके उसके रिजल्ट रिजल्ट नहीं हाँ स्किप कर रहा है. झूठ बोल, इतने सीरियसली झूठ बोल रहा है. सीरियस झूठ बोला था. और फिर दूसरी बात ये जब भी अच्छा तो लगा ही नहीं, बिल्कुल लगा नहीं. उसके एरिया में आके वो फुटबॉल खेल रहा होता है. नहीं फिर वो फुटबॉल का भी वो कह रहा है कि जो लोग मुझे मॉनिटर कर रहे हैं उनको दिखाना था कि मैं 2 घंटे वहाँ आया हूँ. मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ. मतलब कि तुम्हारे पास पढ़ कौन मॉनिटर कर रहे हैं. गार्ड्स वगैरह उसकी नजर होती होगी ना. तो गार्ड्स ये नहीं देख रहे कि ऊपर गया नहीं नीचे खेल रहा है. वो साथ लेके नहीं जा रहा लेकिन नहीं, वो घर से निकलता है. देखिए गाड़ी में ट्रैकर होता है ना, पता चल जाता है ना कहाँ गई है गाड़ी. ट्रैक हो रहा था. That's exactly. और ये बात हुई तो जाना इसको क्यों जरूरी था कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. जो मॉनिटर कर रहे हैं उनके लिए क्या मस्ट क्यों है कि ये वहाँ जाए 2 घंटे. बिकॉज उसने कहा था ना कि तुमने मिस नहीं करनी और वो सारा कुछ. हाँ, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ये लड़की कहती है कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि मुझे भी शम्सी साहब बोलेंगे और मेरी रेपुटेशन का मसला हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे वालिद फिर बोलेंगे कि भाई वो लड़की नहीं पढ़ा रही, वो शम्सी को फ़ोन करेंगे क्यों नहीं ट्यूशन पे जा रहा. अजीब सा कंफ्यूजन है भाई, मुझे इसकी ज़रा क्लैरिटी समझ नहीं आई. फिर फादर का पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. छोटे से गुंडे के उस पर कैसे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ बाप को करना पड़ा, ऐसी क्या बड़ी बात थी. अच्छा फिर जो मज़े का लगा इसके जो कज़न है राशिद,
वो पसंद करता है निस्सा को, और इसलिए कभी पिज्ज़ा ला रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, हर वक्त घर में बैठा होता है, गरारे कपड़ों पे भी मेरे ख्याल उसका इंटरेस्ट था कोई, तो ज्वेलरी लाया है उसके लिए, तो वो इंटरेस्टेड है उससे शादी करने में, लेकिन निस्सा को अभी तक आइडिया अब मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि आप देखें उसमें एक सीन होता है इसमें कहते हैं कि आज ये पहन के जाएगी कि नहीं जाएगी, जैसे कि उसे कहीं जाना था, उसके बाद शादी का सीन आ गया, मुझे लगा कि यहाँ पे वो पहुंची है तो यहाँ पे शायद वो भी वो तो पहुंचेगी। सिंध की शादी थी। हाँ, लेकिन वो कुछ था ही नहीं, वो कुछ वो स्टोरी। एग्जैक्टली, गरारे वाला सीन ऑफ था। हाँ, वो क्यों था? मुझे फैन वाला सीन भी ऑफ लगा। मुझे ऐसी 3-4 चीज़ें लगी हैं कि ये अगर आएँ, अच्छा छोटी मोटी बातें कि नेचुरल आए, लेकिन फिर उसका कोई ताल्लुक हो ना, वो सब्सटेंस हो, जिसका लिंक हो। अगर कोई आपने चीज़ बताई है उसको प्लीज़ लिंक करके अगला सीन भी हमें दिखाओ, वरना हमारे पेट में दर्द होती है कि भाई हमें बताया और दिखाया नहीं, ये ना, बताया तो दिखाओ। ये मुझे यही था कि Not necessary. क्यों नहीं, नहीं, but that's how she feels, ना? बस वो मुझे भी लगा, हाँ, मतलब मुझे और मुकरम को लगा कि जैसे ये सीन्स इनकम्प्लीट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो मज़े की कुछ लाइंस थी, वो मामू वाली, मामू ने जब कहा ना कि हम पढ़ा तो सकते हैं लेकिन दिमाग में घुसा नहीं सकते। मामू is too cute. वो बहुत अच्छा था, द वे ही सेज इट। और वो रमशा बड़ी अच्छी लग रही है, और लग रहा है कि उसी इलाके के हैं, वहीं बैठे हैं, फ़ोन ठीक कराने जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई क्या फ़ायदा तुम्हें, कह रहे हैं इसको आप बस स्कूल पढ़ लें, इसके ख़त्म है फ़ोन, फिर भी कह रहे हैं ठीक करके दो, हम दो आने के नहीं रहे। अच्छा, फिर एक और इसमें सीक्वेंस था बड़ा, वो इंटरेस्टिंग था कि कुछ पुरानी बातें भी जो है ना ज़फ़र मिराज लेके चल रहे हैं, जैसे बॉली काढ़ा की जिसकी बात करें, बॉली Have you ever tried? Yes, I tried. I tried. बहुत मजे किए थे बचपन में। इतनी मजे की चीज़ है, जब रमशा मुंह बना रही थी, मैंने कहा मैंने जिंदगी में एक बार खाई है। क्या है? मैंने 2-3 दफा खाई है, और मैं उसके बाद तब से तलाश में हूँ कि अल्लाह करे कभी कहीं मिल जाए। What is it? उसके लिए आपका कोई इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको शायद इतना अच्छा ना लगे। मतलब जब वो गाय का बेबी होता है तो उसके बाद जो उसका मिल्क होता है वो ये होता है थोड़ा सा लाइक रबड़ी, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, अमेजिंग होता है। उस वक्त हमें इतना पता ही नहीं था, हमने खा लिया, इतनी मजे की। तो ये जब बॉली का जिक्र मुझे एकदम मुझे बचपन की अपनी याद आ गई, अरे ये तो कोई अब जानता भी नहीं, लफ्ज़ को इस्तेमाल भी नहीं करता। तो वेरी वेरी नाइस इसका जो रेफरेंस दिया, और वो आई भी, हालांकि वो थी नहीं, लग वो रबड़ी ही रही थी वैसे, लेकिन उसका अच्छा लगा कि पुरानी पुरानी बातें भी कभी आती हैं ना तो मज़े का लगता है। बाकी मीरन लफ्ज़ बिरयानी, वी नो दैट, मज़े का लग गया, हमें पता चल गया। और राशिद का मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, पता नहीं इसकी माँ कहेगी क्या कि जब रिश्ता आएगा कि तुम्हारे तो सामने है लड़का, तो उसे कहा है ना, नहीं, लेकिन बिल्कुल। अब माँ का क्या होगा आगे रिएक्शन कि भाई ये थोड़ी सी अपसेट लग रही थी मुझे, माँ वाज अपसेट, चाहेगी तो नहीं, आपा ने जब तो बोला आई विल गिव राइटिंग और ये सीन्स के इस दफ़ा 6 है। 6 and 6 मरीना जी। सो जो मेरे 2-3 सवाल, एक ये हैं जो पढ़ाई के ही और इसके ट्यूशन के ही है कि जब इसके रिजल्ट्स बुरे आते हैं तो व्हाई इज़ रमशा कॉल्ड अप फॉर क्वेश्चनिंग? क्योंकि शम्सी के इल्म में नहीं है, वो समझ रहा है कि यही पढ़ा रही, तो उसके नहीं, वो तो सही है, हाँ। वो तो सही है, लेकिन आप उसको इतना तो रेप्रिमांड नहीं कर सकते ना, मीनिंग यू आर फोर्सिंग हर टू डू समथिंग। अब अगर वो है ही, अगर से फॉर इंस्टेंस अगर फुल नालायक है और वो फेल होता जाए तो क्या इस बेचारी को है ना, तो शी इज नॉट टू ब्लेम, वो तो पढ़ा रही है बेचारी। अच्छा, फिर ये जो फोर्स कर रहे हैं इसको, व्हाई दे फोर्सिंग हर? दे मस्ट बी अदर टीचर्स आल्सो एंड गुड टीचर्स आल्सो, सो दैट connection I wish was a little more clear. Why her? Maybe they think a younger person, I don't know. मुझे यही जो लिंक है ना ट्यूशन हाँ, की, जो स्कॉलरशिप पे ये उसको एस्टैब्लिश नहीं हो पाया मेरे हाँ, माइंड में। ये मुझे इसमें थोड़ा सा फ्लॉज है, इसमें हाँ, थोड़ी सी कमी लग रही है कि वो आप ना ऑन बोर्ड नहीं हो पा रहे कि ये है क्या मसला। एग्जैक्टली मुझे बस ये लगता है ना कि बार बार उसको बुलाना और उसको डांटना, उसको कहना कि तुम ये नहीं करो, तुम्हारी रेड मार्किंग आएगी, हाँ, ब्लैकमेल मुझे है। आई डोंट अंडरस्टैंड, बेचारी एक तो स्कॉलरशिप पे, एक तो इतना मेहनत कर रही है, शी इज अ स्टार स्टूडेंट ऑफ योर इंस्टीट्यूट, यू शुड बी क्या कहते हैं, होल्डिंग हर अप ऑन अ पेडेस्टल, बिकॉज आप वही पोजीशन लाएगी ना आपके इंस्टीट्यूट के लिए ना। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट। बट डिड एनीवन नोटिस जो शादी पे सरवत के पीछे एक लड़की थी, डिड शी लुक जस्ट लाइक रमशा? Yes. हाँ? Yeah, I saw. So when वो शादी की बात हुई, suddenly they cut to it, मैंने कहा इसने तो सेवर नहीं पहने, फिर मैंने देखा इतनी सरवत के साथ कैसे ये, she looked just like Ramsha. Similar looking. है ना, very very similar. तो Ramsha was there? No, but the girl looked just like her. Yeah. She looked just like her. अब मैंने फिर suddenly सोचा, मैंने कहा is this going to be one of those you know के double roll, हाँ, double roll type things. अच्छा, the thing that I really loved was how Khushal tells her why he's going to not come to her house. I thought that scene was brilliantly done. I thought he
said his lines beautiful. I think her reaction, उसका शर्मिंदा, मीनिंग वो शर्मिंदा भी नहीं हो रही थी लेकिन अंदर से मर रही थी. वो जब हर बात उसको जो बता रहा होता है ना कि उसके, आई थॉट दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक, यू नो, जस्ट बिकॉज एंड उसी का दिल रखने के लिए एवरीथिंग ही इज डूइंग. और मुझे यही चीज़ जो आगे जाके नहीं समझ आती कि इतना अच्छा लड़का है, ऊपर से ये बदतमीज़ी करती है. शी इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग रूड टू हिम एंड ही इज़ जस्ट अ नाइस पर्सन. एंड ये भी नहीं कि ही इज़ अ बैड स्टूडेंट, ही इज़ प्रूविंग टू बी अ डिसेंट स्टूडेंट. वो तो उसके बैड मार्क्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज उसने कोई ट्यूटर हायर नहीं किया हुआ इस वक्त, बिकॉज अगेन इसको सेव कर रहा है, अपनी रेपुटेशन सेव कर रहा है, हर चीज़ों को देख के वो चल रहा है. सो दैट सीन वॉज रियली रियली गुड. देयर वॉज द अदर थिंग दैट आई लव्ड वॉज, हाँ, वो अपनी माँ से कहती है ना कि कुछ भी हो जाए आप मुझे ही ब्लेम करती. फिर मैंने सोचा कि लेकिन तुम नहीं किया था सब कुछ तो तुमने ही किया ना, वहाँ से वो. But I love Sarwat's lines when they talk about teaching, the relationship between a student and a teacher, है ना. तो कहती है एक उस्ताद और शागिर्द के बीच में एक हिजाब होता है, एक डिस्टेंस, एक लिहाज, एक तकल्लुफ़. आंखें शागिर्द की झुकी होनी चाहिए ना कि उस्ताद की. उस्ताद की भी ऐसी, उस्ताद को भी किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, ना गिल्ट में और ना किसी प्रेशर में, विच इज़ लाइक द टोटल ऑपोजिट ऑफ मंटो. यू नो, लाइक द लिहाज एंड ऑल, बिकॉज द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. एंड ये जो लिहाज, ये शर्म और ये सारी चीज़ें जो आती हैं जो बिल्कुल मंटो में गायब हैं बिटवीन द टू, यू नो, उस्ताद नो. एंड मैं यही सोचती हूँ मंटो में कि I don't think there is a law, but abroad there is a law that a student and a teacher they can't be together. It's actually criminal. It's illegal. You can't get involved with your यूनिवर्सिटी की students. एज पे उस पे तब भी Because देखिए यूनिवर्सिटी की एज पे भी there are some kids who are Manto doesn't even if they are of age, it's not correct, and a teacher can lose their job. वो भी anyway, एक ही that is हफ्ते it. में. But these lines to me were just beautiful because we've lost this. We've lost this in our country, I feel. ये जो लिहाज, ये शर्म, ये, I'm not saying that a teacher should be allowed to do anything that he or she wants, but the respect you give a teacher. I've seen so many people talk about how teachers are treated, how students treat their teachers just because they don't come in a Mercedes, or and I'm talking about these are the slightly elitist schools, just because if they have a smaller car, you know, like ऐसी मैंने कहानियाँ सुनी है, मैं हैरत से, it's just so shocking. It's just so shocking. So that's why for me these lines made up this entire episode for me, because देखिए when we talk about education, ये इतनी important चीज़ है जो हम लोग भूल गए हैं. Without this कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग. एक जाहिलपना, एक जंगलीपना हो जाएगा. It is spreading. If you see, normally in countries कहते हैं कि cities go to the rural areas. यहाँ हमारे rural areas वापस आ रहे हैं cities में. और इसमें चलो मैं कहती हूँ वहाँ भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गांव में हमेशा उस्ताद की बहुत रिस्पेक्ट होती exactly. है, बहुत इज्जत होती है. बट यहाँ जो आपका हाफ बेक्ड, जो आपका एजुकेटेड हाफ बेक्ड बंदा है ना, वो, you know, we are destroying ourselves because of not giving this thing. So for me, I would give both 8 and 8. 8 and 8. Yeah, I loved it. I really. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,900, और बिरयानी से जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 5,752. 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. Brilliant. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,000, और बिरयानी से बदर महमूद साहब के हिस्से में है 5,391. 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, थर्ड हाईएस्ट मिले हैं. तो वेरी गुड नंबर्स. अब चलते हैं रमशा और खुशहाल की तरफ. मुझे इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी. अच्छा, खुशहाल की केमिस्ट्री दोनों के साथ बहुत अच्छी है, सरवत के साथ भी और रमशा के साथ भी. सो ही इज़
इवन अपनी अम्मी के साथ भी, हर एक के साथ ही। I think he's complimenting all the ladies, frankly, you know, and he's got nice sort of vibe happening. My favorite in the drama is Ansari Saab. We still haven't figured out what is the gentleman's original name. हमारे कोई senior actor हैं कि अंसारी साहब कौन है, हमें पता है. At some point we should vote on him also, I feel. काम काफी नेक्स्ट वीक। सो अंसारी साहब इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर, बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, लेकिन खुशाल एंड रमशा आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आप सोच रहे हैं कि भाई ये बात नहीं जमी या फेक लग रहा है या केमिस्ट्री ठीक नहीं समझ आ रही है इनकी. सो आई थिंक बोथ फॉर खुशाल एंड रमशा, बिकॉज अभी इतना काम है सच आया नहीं है, अभी भी इंट्रोडक्टरी चीज़ें बहुत हो रही हैं, यू नो. आई फील आई वुड गिव देम बोथ 7 each. 7 Yeah. नादिया। अच्छा, मुझे दोनों का काम बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो लुक, रमशा के जो कपड़े हैं, जो सादगी, विदाउट मेकअप, उसके बाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. और वो लग रही है जिस फैमिली से उसको दिखाया हुआ है, जो कि अक्सर हमारे यहाँ वो मेकअप से मर जाती है बात, लेकिन यहाँ तो शी इज़ लुकिंग द पार्ट, बिल्कुल उस फैमिली का लग रही है हिस्सा. और वो फैमिली बड़ी मज़े की है बड़ी इंटरेस्टिंग. राशिद कज़न समेत जो मुझे बड़ा अच्छी उसकी एक्टिंग लगी है, लैला की बहुत अच्छी एक्टिंग है, मामू इज़ अमेजिंग. तो दोनों का और खुशहाल का इसमें बहुत अच्छा काम था, तो बहुत अंडर प्ले किया, बहुत अच्छा. जो उसकी टोन है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, और उसकी लुक, उसके बाल भी कुछ इस दफ़ा कुछ अलग, मतलब लग रहा है कुछ सिंधी फ्यूडल लॉर्ड फैमिली, लैंडलॉर्ड फैमिली, कुछ लग रहा है वहाँ से. लुक भी लग रही है, दोनों बहुत अच्छे, उनकी लुक भी बड़ी कमाल है, परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है. आई गिव देम बोथ an 8, and especially for that scene जो क्लासरूम में हुआ. महीना जी। Both of them are very believable in their characters. Even though अगर कहानी भी स्लो है या हमको चीज़ें सही तरह समझ नहीं आ रही, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हर सीन में आप बिलीव कर रहे हैं कि रमशा एक ऐसी लड़की है जिसको फैशन से कोई वो नहीं है. शी इज़ ए स्टूडेंट, उसका एक मकसद है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो हुलिया है वो है, एंड इट इज़ सूटिंग हर a lot. It is suiting. I just saw Love Guru yesterday, and she is so different in that. She is so different, you know. This full party girl, and you know, and the clothes she's wearing, and the look that she has. So the thing is that capable. From her first drama, I remember this girl. I said this girl is good because I love the fact that she underplays her characters. वो over नहीं जाती, अगर emotional scene भी है वो over नहीं जाती, वो बहुत underplay करती है उसको, और उसके अंदर ही आप वो सारी emotions feel करते हैं. And खुशहाल तो I am biased. Sorry, वो बुरा भी करेगा, मैं उसको मार्क्स दूंगी, ये मैं अभी से बता रही हूँ आप लोगों को. वेरी बैड, करें जो तो बड़ा गलत है भाई, बड़ी गलत बात है. करें जो करें, और वो बुरा कर नहीं सकता, इसलिए तो उसको मार्क्स मिलेंगे ना, वो कर ही नहीं सकता बुरा. सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ a 9 each. 9. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,677 हुए, और बिरयानी से रमशा खान के हिस्से में 4,688, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं. वेरी वेल डन. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,430, और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं 4,266, 19% बनते हैं 1.9. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिरयानी का रिव्यू. अब मरीना जी को इसमें रायता मिला या नहीं मिला? रायता मिला? अच्छा, एक सवाल मिला है मुझे. अच्छा. एक सवाल जवाब दो तुम. हाँ. हम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम सभी जानते हैं, सैफी भाई को हम जानते हैं, वहाज को हम जानते हैं. एक क्लिप अभी आई, वायरल होगी शदीद, जिनकी शादी उनकी शादी, बड़ा हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़े मज़े का ड्रामा होगा. उसकी एक क्लिप वायरल होती है जिसमें सैफी भाई बहुत गुस्से से समझा रहे हैं वहाज को, और फिर उसके बाद वहाज जैसे फट पड़ता है, इतना चीखा है वो उन पे, ये मेरे लिए तो यकीन करना ही बड़ा मुश्किल है. ना सैफी भाई ऐसे हैं, ना वहाज को मैं इमेजिन कर सकती हूँ ऐसे चीखते हुए. ये क्या क्लिप थी? आई थिंक पब्लिसिटी स्टंट होगा. पब्लिसिटी स्टंट होगा. आज मुझे दोनों का पता है, वो दोनों चीखने वाले हैं ही नहीं. बिल्कुल, वो दोनों है ही नहीं चीखने दोनों वाले. ऐसे कि गुस्सा हो, रिएक्ट करें, और वहाज कभी डायरेक्टर के सामने उनके लिए हो नहीं सकता. नहीं,
लेकिन वो क्लिप क्या थी भाई?